तो आज बात करेंगे लूफी वर्सेस नारुतो की फाइट में कौन जीतेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे लूफी की। लूफी अपने बेस फॉर्म में ही इतना फास्ट है कि वो लाइट बीम को डॉज कर सकता है। लूफी की स्पीड तो बहुत है बेस फॉर्म में, और ये 1000 गुना बढ़ जाती है लूफी के गियर 5 में। लूफी एडवांस हाकी यूजर है। उसके पास ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट, कॉन्करर तीनों टाइप की हाकी है। पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ये यूजर को अलाउ करती है, वो सेंस कर सकता है किसी की भी प्रेजेंस को काफी दूर से भी। और एडवांस में तुम अपने ओपोनेंट के मूव प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कौन से मूव यूज करने वाला है। उसके बाद आर्मामेंट हाकी, ये तुम्हारी बॉडी को कोट कर देती है एक इनविजिबल आर्मर से। आर्मामेंट को यूज करके तुम डेविल फ्रूट यूजर को भी हार्म कर सकते हो। और इसकी भी दूसरी फॉर्म है रियो, जो लूफी ने अनलॉक की थी, जिससे तुम अपने अपोनेंट के कांटेक्ट में आए बिना उसे हिट कर सकते हो, जैसे लूफी ने काइडो को किया था। कॉन्करर हाकी, ये रेयरेस्ट फॉर्म है हाकी की। इसको वही लोग अनलॉक कर सकते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ग्रेट लीडर बनने का। और ये हाकी अलाउ करती है यूजर को, वो अजर्ट कर सकता है अपनी विल पावर को दूसरे लोगों पे मैसिव फोर्स, जिससे वो ओवरवेम कर देता है सामने वाले के विटर माइंड्स को, जिससे सामने वाला कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। ये हाकी होती है अल्टीमेट साइन ऑफ डोमिनेंस, जिससे लूफी ने फिशमैन आइलैंड पे आधे से ज्यादा लोगों को चौंका दिया था। अब बात करते हैं लूफी की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5। इसमें लूफी इनविजिबल हो जाता है। इसमें लूफी अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। लूफी यहाँ तक रियलिटी चेंज भी कर सकता है। लूफी इमेजिनरी वेपन भी बना सकता है और बहुत कुछ भी बना सकता है, जैसे उसने गॉगल बनाए थे और पेड़ को बैट बना दिया था। यहाँ तक कि लूफी एलिमेंट्स को ग्रैब करके अपने अपोनेंट पे फेंक सकता है, जैसे उसने काइडो पे लाइटनिंग बोल्ट फेंक के मारा था। और लूफी के ऊपर हाकी का भी इफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। लूफी का सबसे पावरफुल अटैक है बजरंगन, और तुम्हें तो पता ही है कि ये किन का रेफरेंस है। और जो बजरंगन है उसका साइज एक आइलैंड के बराबर है। ये हो गई लूफी की पावर। अब बात करते हैं नारुतो उज़ुमाकी की। नारुतो, जिसके पास समुद्र है चाकरा का। नारुतो के पास 9 टेल है, जो नारुतो को बहुत पावर प्रोवाइड करता है, जैसे कि केसीएम मोड। इसमें नारुतो इनविजिबल बन जाता है। नारुतो की स्पीड लाइट जितनी तेज हो जाती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और उसके पास है सेज मोड। इसका यूज करके नारुतो ने पेन को हराया था, जिसके पास 2 रिनेगान थी। और तुम्हें पता है रिनेगान किस लेवल की चीज है। इससे पेन ने पूरा विलेज ही उड़ा दिया था, और उसी पेन को नारुतो ने अपने सेज मोड में हराया था। अब बात करते हैं 6 पाथ सेज मोड की। इसमें नारुतो 10 टेल माद्रा को टक्कर दे पा रहा था। इस फॉर्म में नारुतो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ तक कि नारुतो इस मोड में बाकी टेल बीस्ट की पावर यूज कर सकता है, जैसे शुकुगुका मैग्नेट रिलीज, सन गोकू का लावा रिलीज। नारुतो की सेंस पावर भी बहुत है। ये सभी 5 एलिमेंट्स और यन यंग रिलीज के मिलने से बनी है। ये किसी भी नॉर्मल निंजutsu को आराम से खत्म कर सकती हैं, और नारुतो इनके शेप चेंज करके इन्हें किसी में भी बदल सकता है, जैसे डंडा, शील्ड। और नारुतो द लास्ट मूवी में नारुतो ने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी पंचेस से। अब बात करते हैं नारुतो की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बायरन मोड के बारे में। इसमें नारुतो ने इशिगी का जो बायरन मोड, इसमें नारुतो ने इशिगी जो गॉड है उसे ऐसा पीटा जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। इस मोड में नारुतो लाइफ स्पैम को कम कर देता है। और भी बहुत फीट्स हैं नारुतो के ऐसे, पर मुझे लगता है इतने बहुत होंगे। तो अब बात करते हैं कौन जीतेगा लूफी वर्सेस नारुतो में। लूफी के पास तीनों टाइप की हाकी है एडवांस लेवल की। उसका गियर 5, जिसमें वो इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को हराया था। और नारुतो, उसने सेज मोड में पेन को हरा दिया था, मून को ब्लास्ट कर दिया था, माद्रा को 2-2 टक्कर दी थी, कागुया की सील में कागुया को ही बंद किया, इशिगी उसुशी जो गॉड है उससे तबीयत से पीटा। तो देखने से तो तुम्हें समझ गए होगे कि कौन जीतेगा। पर अगर लूफी गियर 5 की पावर के बारे में ज़्यादा पता चल पाए तो चांसेस हैं तो इन दोनों की फाइट का विनर है जोरो उचिहा। वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो।